आर्म्स और लेग्स दोनों ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो हम पहले आर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखो, अगर ये वाली चीज लेके चल रही हूँ मैं यहां से लेके यहां तक, तो एक बोन यहां से लेके यहां तक होती है बेटा, दूसरी यहां से लेके यहां पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं एक बोन ऐसे बना देती हूँ, ये एक ऐसे बोन होगी, ठीक है। सेकेंड बोन यहां से, जो यहाँ ये वाली होती है ना, इसके अंदर बेटा 2 बोन्स इकट्ठी होती है, ठीक है। ये एक ऐसे रफ सी ड्राइंग है, आप थोड़ा समझ लेना आपको समझाने के लिए। ये 2 बोन्स यहाँ पे होगी, एक ऊपर होगी। तो बेटा ये जिससे के साथ कनेक्ट होती है, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं। देखो उसका नाम होता है एक तो शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये यहां से जो अपने आर्म के साथ जो कनेक्ट है, डेट इज शोल्डर बोन और कॉलर बोन साथ अटैच होते हैं। तो ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट 4 लिम्ब होते हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसे बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं, एक को बोलते हैं रेडियस, दूसरे को उल्ना। तो ये 3 तरह के बोन्स हमारे 4 लिम्ब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आर्म में। उसके बाद हमारे ये आती है हैंड आता है। इसके अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, फिंगर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। ये ताकि ये मूव कर सके इजीली, ठीक है। अगर एक ही बोन होगी तो वो सिर्फ ऐसे से मूव होगी, ऐसे से मूव नहीं हो पाएगी। तो 4 लिम्ब्स आर्म्स के होते हैं, इसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ से। अब ये दोनों जॉइंट कैसे होता है, इन दोनों के बीच में कैसे ये बोन्स ज्वाइन हो रखी हैं, किसके थ्रू? एल्बो, ठीक है बेटे। जॉइंट है बीच में, जॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। अब हिंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। हिंड लिम्स फॉर किसके लिए होता है? ये लेग्स में होता है, पढ़ते हैं। इसमें भी ऐसे, जैसे इसमें 3 बोन्स है ना बेटा, उसमें भी 3 बोन्स है, और लेग्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आते हैं हिंड लिम्स। इसमें देखो, जैसे एक बुक में दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो बेटा, इसमें एक बोन ऐसे ज्वाइंट है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ये, और उसके बाद यहां से दूसरी बोन, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नीचे फुट आ जाता है अपना, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन, इसे थाई बोन बोलते हैं। ये इनसाइड होलो होता है, जो इसका अंदर का पार्ट होता है वो एकदम होलो होता है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद दो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पार्ट है, उसमें 2 बोन्स अवेलेबल होती है। एक होता है फेबुला, एक ट्यूबा। और ये किसके, इसके अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है जिससे हमारी ये मूवमेंट हो पाती है? उसे नी बोलते हैं। उसमें एल्बो था और इसमें नी। तो ये लिम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स। 4 लिम्स में क्या आता है बेटा, हमारे आर्म्स आती हैं, और हिंड लिम्स में हमारे लेग्स आती हैं, ठीक है। इतना ये लिम्स का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, वो पॉइंट जब 2 या 2 से ज्यादा बोन्स कनेक्ट हो रही होती है, द पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 बोन्स आर कनेक्टेड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जॉइंट्स, ठीक है। हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मूवेबल जॉइंट्स, सेकंड इज इमूवेबल जॉइंट्स। देखो, मूवेबल जॉइंट्स कौन से होंगे? जो कि इजीली मूव हो सकते हैं, ठीक है, जिनको मूव करना इजी है। जैसे मेरा ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, ठीक है। एक तो ये वाला शोल्डर बोन जुड़ रही है, और यहाँ से मेरी यहाँ वाली, आपको बताया था मैंने, ह्यूमरस जो बोन है वो जुड़ रही है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो अब ये देखो, ये मूव हो सक रही है ना बेटा, ये मूव कर रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जो यहाँ पे जॉइंट्स है, डेट इज मूवेबल जॉइंट्स। अब ये एल्बो है, ठीक है। एल्बो के अब मैं यहाँ पे भी मूव कर रही हूँ, तो ये क्या है? ये भी मूवेबल जॉइंट्स है, मूव कर सकती हूँ। अब मेरे नेक के पास भी जॉइंट है, तो मैं नेक को ऐसे से मूव कर सकती हूँ, यस। अप एंड डाउन कर सकती हूँ, यस।
That is also known as movable joints. कुछ joints ऐसे होते हैं जिसको हम move नहीं कर सकते. That is immovable. ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो that joints which are movable, जो move कर सकते हैं, और which cannot movable, cannot move. ठीक है बेटा, तो तुम्हारी बुक में देखो पेज नंबर 36 पे मूवेबल जॉइंट्स है. अगर हम ये देखें मूवेबल जॉइंट्स भी आगे फोर टाइप्स के होते हैं. मूवेबल जॉइंट्स 4 टाइप्स के होते हैं बेटा. जॉइंट्स फर्स्ट होता है पाइवोट जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, और स्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है बेटा, ये 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं. पहले हम पढ़ते हैं पाइवोट जॉइंट्स के बारे में. देखो ये क्या होता है, द जॉइंट दैट जॉइंट्स द स्कल टू द बैकबोन. हमारे स्कल बताया था ना, अपर पार्ट जो हेड को प्रोटेक्ट करता है, और जो बैकबोन को कनेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट है जो. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, पाइवोट पॉइंट होता है. ठीक है बेटा, ये हमें दोनों डायरेक्शन में मूव करने के लिए अभी इजी करता है. दोनों डायरेक्शन मूव कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है. ठीक है, इससे तो ये पाइवोट जॉइंट है वो कहाँ पे होता है, हमारे नेक पे होता है. पाइवोट जॉइंट क्या करता है बेटा, एक तो नेक पे होता है, ये हमारा अप एंड डाउन एंड साइडवेज, दोनों के दोनों साइडवेज पे. मैं इधर देखना चाहूँ तो भी मूव हो रहा है, इधर भी मूव हो रहा है, अप एंड डाउन पे, पर ये बैक साइड नहीं मूव करता. ठीक है बेटा, तो पाइवोट जॉइंट का कौन सा जॉइंट होता है जो कहाँ पे होते हैं, नेक के अंदर. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जो बॉल की तरह होता है और एक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ये देखो एक बॉल है, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट है. ठीक है, तो ये वाले जॉइंट को बॉल की तरह सॉकेट के अंदर, ये एक केस के अंदर फिट है, उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. उसका एग्जांपल आता है शोल्डर, ये वाला शोल्डर. ये हमें हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है. ये चारों साइड घूम सकता है. ठीक है, इसका एग्जांपल होता है शोल्डर और हिप जॉइंट. हिप और शोल्डर जॉइंट होता है. ठीक है बेटा, इधर लिखते हैं हिप एंड शोल्डर. बेटा हमारा थर्ड जॉइंट आता है हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट कैसे होता है बेटा, देखो हमारे अगर आपने अपने घर में देखा होगा तो जैसे एक डोर है. ठीक है, डोर के साथ यहाँ पे छोटा छोटा मतलब एक पेज वगैरह नेल्स लगे होते हैं. यहाँ पे ये डोर है. ठीक है, इस पॉइंट से क्या होता है कि गेट ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है. तो अगर मानो कि इस साइड वो लगा हुआ है, एक पॉइंट लगा हुआ है, जिससे क्या है कि डोर ओपन होता है और बंद होता है. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कैसे एक ऐसे लगी होती है प्लेट सी, और इसके अंदर ऐसे स्क्रू डले होते हैं. ठीक है, तो वो वाले पार्ट को बोलते हैं हिंज. तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे हिंग लगे होते हैं, ताकि क्या है कि जो हमारी बोन्स है ना, वो एक डायरेक्शन में मूव कर सके. जैसे कि एग्जांपल हमारा एल्बो और नी होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एल्बो और नी. इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. अब ये देखो एल्बो ये रही, इसमें देखो ऐसे और ऐसे. ठीक है, यहाँ पे मान लो वो एक स्क्रू लगा हुआ जैसे, तो ये ऐसे दो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. नी भी एक ऐसे ही मूव करती है. ठीक है, और ये तो नहीं है कि ये पिछली तरफ बेंड हो जाएगा, नहीं होता. ऐसे ऐसे भी नहीं हो सकता, मतलब ये एक ही तरह से डायरेक्शन होती है. वो हिंग जॉइंट कहाँ होता है, नी एंड एल्बो में. लास्ट आता है स्लाइडिंग जॉइंट, जो कहाँ पे होते हैं, वेस्ट में और बताओ बेटा, नी हो गया. एंकल में होता है एंकल. ये देखो ये वाला जॉइंट स्लाइडिंग जॉइंट, ये वाला
ये वेस्ट होती है हमारी, ये हर जगह से ही मूव कर सकता है। और एंकल हमारे ये जो लेग और वो फीट के बीच का होता है, ठीक है। जैसे ये लेग है हमारी और ये फीट है, तो यहाँ पे जो वाला पॉइंट है उसे बोलते हैं एंकल, ठीक है। और रिस्ट कौन सा होगा, ये हैंड और ये हमारा जो आर्म होगा उसके बीच के जॉइंट को। तो ये फोर्थ टाइप के हमारे मूवेबल जॉइंट्स है। पाइगोट जॉइंट जो कि नेक में होता है, जो हमें ये साइडवेज और फ्रंट साइड मूव करने के लिए हेल्प करता है, पिछली साइड नहीं जा सकते। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का होता है जो हमें पूरी की पूरी डायरेक्शंस में मूव कर सके। हिंग जॉइंट कहाँ पे होता है, नी एंड एल्बो में। स्लाइडिंग जॉइंट का होता है रिस्ट एंड एंकल में, ठीक है बेटा। अब आते हैं इनमूवेबल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, दो ही जगह होता है जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, डेट इज बैकबोन और क्या होता है, एक तो बैकबोन में ये मूव नहीं कर सकते, एक रिब केज, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट क्या होता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट टू टाइप्स के होते हैं, डेट इज मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल जो मूव कर सकती हैं, ये आगे चार टाइप्स की होती है, पाइगोट, बॉल एंड सॉकेट, हिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट। उसके बाद आते हैं इमूवेबल जो कि मूव नहीं कर सकती, वो कहाँ कहाँ होती है, बैकबोन में और रिब केज में, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक तुम्हारे को एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जो बेटा तुमने क्या करना है कि अपने एक चार्ट लेना, अपना हैंड ड्रॉ करना, उसके ऊपर हैंड ड्रॉ करने के बाद उसकी कटिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या कह रखा है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब छोटी छोटी स्ट्रॉ लेना, जिससे हम जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो स्ट्रॉ लेना बेटा। और उस पे देखना, जैसे यहाँ तुम्हारे बॉन्स अटैच हैं, यहाँ पे 3 बॉन है, ठीक है, 3 बॉन है फिंगर्स में। अगर 3 नहीं हो, 1 हो, तो आप देखना वो आपका हैंड मूव कर पा रहा है। और यहाँ पे 3 छोटे 3 लगा के देखना, फिर देखना कि मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारा आपको एक्सपेरिमेंट में बता रखा है, आपने वैसे ही करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स फाइंड आउट द मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जॉइंट्स हो गया और लिम्स के बारे में पढ़ लिया, बोन्स के बारे में पढ़ लिया, अब लास्ट में हम आते हैं मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वो सारी मसल्स जो मिलकर बोन्स को कवर करती हैं और हमारी बॉडी को सॉफ्ट बनाती हैं, हमें मूव करने के लिए हमें हेल्पफुल होती हैं बोन्स, मसल्स, ठीक है बेटा। वो सारी सारी मसल्स मिलकर क्या बनाती हैं, मस्कुलर सिस्टम। तो मसल्स क्या होती हैं ये देखते हैं, आप अपनी बुक में देखो बेटा। मसल्स क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट टिश्यूज विच हेल्प्स बोन्स टू मूव। ये क्या होता है कि बोन्स के ऊपर सॉफ्ट सा टिश्यू होता है जो हेल्प करता है कि बोन्स को इजीली मूव करने के लिए। अब ये देखो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, अब ये अगर ऐसे ही रहा, उसके ऊपर कोई उसकी कवरिंग ही ना हुई, तो उससे तो मतलब क्या होता है, उनकी प्रोटेक्शन ढंग से नहीं हो पाती। जैसे हमारे पास ये एक बोन होगी, ठीक है, और यहाँ पे उसके जॉइंट्स भी हो गए, ये भी बोन होगी, इसको पूरा कवर करते हैं और ये इजीली मूव कर सके, इसको सॉफ्ट टिश्यू से बना होती है ये मसल्स, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करती है बोन्स जॉइंट्स को, और ये इजीली मूव करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो मसल्स आगे हमारी कितने तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर मसल्स 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट आती है बेटा वॉलेंट्री, सेकंड आता है बेटा इनवॉलेंट्री, थर्ड आता है बेटा कार्डियक मसल्स, कार्डिक मसल, ठीक है बेटा। अब देखो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं,
और इनवॉलेंट्री कौन सी होती है और कार्डिक कौन सी होती है? मैम एक बार बंद करना, मुक्ता मैम बंद करना एक बार, ये रॉन्ग हो गया, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो बेटा हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। फर्स्ट है वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल्स। सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल, थर्ड है कार्डिक मसल। ठीक है बेटा, अब देखो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग मूव करती है, हम चाहें तो वो मूव करे वरना वो मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मसल्स जो हमारे जैसे हमारे आर्म्स की मसल हमारे अकॉर्डिंग मूव करती है, नेक की, लेग्स की, ये सारी मसल्स करते हैं वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो हमारे अकॉर्डिंग करती है, डेट इज इन आवर कंट्रोल। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो मसल्स कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कौन सी होती है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उसके एग्जांपल्स देखो बेटा, जैसे फूड खाया हमने तो फूड की डाइजेशन हो रही है, मसल्स होंगे उसमें यूज्ड, तो डाइजेशन ऑफ फूड और स्टमक में जो मसल्स हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। आगे आते कार्डिक मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डिक मसल्स कौन सी होती है बेटा? जो कि हार्ट के अंदर जितनी भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है कार्डिक मसल्स। ये क्या करता है, हेल्प क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री ही होती हैं, हार्ट का पंप करना हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होता ना बेटा, तो ये भी इनवॉलेंट्री होता है। तो ये तुम्हारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो इसमें देखो कुछ न्यू वर्ड्स है, आप पढ़ लो, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कार्टिलेज, उसके बाद आता है वर्टिब्रेट, फिर फ्यूमर, लिगामेंट, जॉइंट्स, रिबकेज, टेंडन्स और मसल्स। ठीक है बेटा,